है, शादी कोई बोली लगाने की मंडी नहीं है। शादी तो दो आत्माओं का मिलन है, दो परिवारों का संबंध है, दो कुलों की मर्यादा है। लेकिन अफसोस, आज शादी को रेट लिस्ट से जोड़ा जा रहा है। इंजीनियर 20 लाख, डॉक्टर 50 लाख, सरकारी नौकरी, कार और 20 लाख कैश। और याद रखना, जो दहेज लेता है वो केवल पैसे नहीं लेता, वो लड़की का आत्मसम्मान भी गिरवी रखता है। एक बेटी पैदा होती है तो पिता सोचता है आज लक्ष्मी आई है, लेकिन जैसे जैसे बेटी बड़ी होती है वही पिता सोचता है कैसे शादी करेंगे, कितना दहेज लगेगा। बताओ, क्या बेटी बोझ है? जिस बेटी ने माँ की गोद संभाली, पिता की लाठी बनी, भाइयों को पाल दिया, वही बेटी जब विदा होती है तो उसे कीमत के साथ क्यों भेजा जाता है? जो दहेज लेता है वो समझ ले, तुमने एक बेटी का बचपन छीना, तुमने उसके सपने बेचे, तुमने उसके माता पिता को कर्ज में डुबोया। और कई बार दहेज की आग में बेटियां जला दी जाती हैं। अखबार खोलो, दहेज के लिए बहू की हत्या, दहेज के लिए प्रताड़ना, दहेज के लिए आत्महत्या। ये खबरें नहीं हैं, ये समाज का काला चेहरा है। धर्म क्या कहता है? राम ने सीता से दहेज नहीं लिया, कृष्ण ने रुक्मिणी से दहेज नहीं लिया, शिव ने पार्वती से दहेज नहीं लिया। अगर दहेज धर्म होता तो भगवान सबसे पहले लेते। दहेज अधर्म है, पाप है। कानून की चेतावनी याद रखना भाइयों। भारत का कानून कहता है दहेज लेना अपराध है, दहेज मांगना अपराध है, दहेज के लिए प्रताड़ना अपराध है, 7 साल की जेल तक का प्रावधान है। लेकिन मैं कहती हूं, कानून से पहले समाज का डर होना चाहिए और समाज से पहले अंतरात्मा का डर होना चाहिए। अगर तुम काबिल हो तो दहेज क्यों चाहिए? अगर तुम कमाऊ हो तो लड़की के पिता की कमाई क्यों? अगर तुम मर्द हो तो लड़की की मजबूरी का फायदा क्यों? जो दहेज मांगता है वो मर्द नहीं होता, वो लालची भिखारी होता है। बेटियों के माँ बाप से हाथ जोड़कर निवेदन है, कर्ज लेकर दहेज मत दो, दिखावे में बेटी की जिंदगी मत जला दो। याद रखना, दहेज देकर बेटी को नहीं बचाया जाता, दहेज ना देकर बेटी को बचाया जाता है। सरस्वती का वाहन हंस ही क्यों है? आज मैं आपको ये रहस्य बताने जा रही हूँ। इस बार 23 जनवरी को सरस्वती पूजन पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। माँ सरस्वती विद्या की देवी हैं। माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विवेक की देवी हैं। उनका उद्देश्य केवल अक्षर ज्ञान देना नहीं है, बल्कि मनुष्य को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाना है। इसी गहरे अर्थ को समझने के लिए शास्त्रों में माँ सरस्वती का वाहन हंस बताया गया है। ये कोई संयोग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक संकेत है। हंस को शास्त्रों में परमहंस कहा गया है। कहा जाता है कि हंस में दूध और पानी को अलग करने की क्षमता होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि वो सचमुच दूध पानी अलग करता है, बल्कि ये एक प्रतीक है। ये प्रतीक बताता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो सत्य को असत्य से, उचित को अनुचित से और सही को गलत से अलग कर सके। जिस व्यक्ति में ये विवेक आ जाता है वही वास्तव में शिक्षित कहलाता है। हंस का स्वभाव भी अत्यंत शांत, संयमी और गंभीर होता है। वो शोर नहीं करता, दिखावा नहीं करता और भीड़ में रहकर भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान कभी घमंड नहीं देता, बल्कि विनम्र बनाता है। इसी कारण माँ सरस्वती का वाहन हंस है, जो ज्ञान के इस शुद्ध स्वरूप को दर्शाता है।